ये इसका बाप डीपी राय और अभिषेक राय सुन रहा हो तो सुन ले। अगर हमारे लोग चाहेंगे तो अंदर जाएगा, नहीं तो कलेक्टर के मां ने दूध नहीं पिलाई कि वो अंदर चला जाए। हमसे जो टकराएगा बार बार पछताएगा। मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई लड़ गिलाएंगे भाई भाई लड़ गिलाएंगे। भाई भाई। धन्यवाद। मजदूरों का शोर और कांग्रेस नेता आशुतोष बिसेन की यह ललकार कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पांडरवानी मिरकपुर में संचालित निजी मैग्नीज खदान के बाहर की है। डीपी राय की खदान में मजदूरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अपने साथ हो रहे इस शोषण के खिलाफ यहां के मजदूर 13 मार्च से हड़ताल कर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों की अब तक खदान संचालक और प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन और मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों को अपना समर्थन दिया। गौरतलब हो कि पांडरवानी में मैसर्स डीपी राय की ओपन और अंडरग्राउंड मैग्नीज खदान संचालित है, जहां काम करने वाले मजदूरों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। बीते दिनों खदान में पदस्थ इलेक्ट्रीशियन ने इस बात का विरोध करते हुए वेतन वृद्धि की मांग की तो खदान संचालक ने उन्हें काम से निकाल दिया, जिसके बाद खदान में काम करने वाले तमाम मजदूरों ने अपने साथी इलेक्ट्रीशियन के समर्थन में आकर हड़ताल शुरू कर दी। मंगलवार को मजदूरों ने खनिज विकास निगम और कलेक्टर कार्यालय बालाघाट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो गर्रा चौकी में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं हड़ताल कर रहे मजदूरों को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के राष्ट्रीय मजदूर मंच ने भी अपना समर्थन दिया है। जी, हम लोगों ने सभी मजदूर के हित की बात की है और पर्सनल हम 5 इलेक्ट्रीशियन हैं, तो हमको 363 रुपये पर डे दिया जाता है। तो हमारा मिनिमम वेजेस बोर्ड पे लिखा है 829 रुपये। तो हमने प्रबंधक साहब से उचित मूल्य की मांग की। उचित मूल्य की मांग जैसे रखी हमने, तो इन लोगों ने हमें एक लेटर दे दिया कि तुम ड्यूटी से बर्खास्त हो जाए। मैसर्स डीपी राय मैग्नीज खदान के संचालक द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। यहां मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। गौरतलब हो कि भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खदान में काम करने वाले मजदूरों की 4 श्रेणियां तय की है। इस श्रेणी के मुताबिक सतह के ऊपर और सतह के नीचे काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग मजदूरी दी जानी चाहिए। लेकिन यहां जब मजदूरों के द्वारा अपनी जायज़ मजदूरी की मांग की गई तो खदान संचालक के द्वारा इलेक्ट्रीशियन को नोटिस थमा दिया गया और उन्हें काम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद से सभी मजदूरों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। तो और किस तरह की समस्या है इस खदान के अंदर में? यहाँ पे काफ़ी बहुत तरह की समस्या है। यहाँ से मतलब पांडरवानी गांव पड़ता है, पांडरवानी। यहाँ से रोड नहीं है ठीक की, और मजदूरों का साथ यहाँ बहुत सारा शोषण होता है। और जो खुल के आगे बोलता है, सभी मजदूर के हक की बात करता है, उन्हें नेतागिरी करते हैं कह के ड्यूटी से बर्खास्त कर और प्रताड़ित करता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाह रहा था कि जब खदान के अंदर आप लोग काम करते हैं तो सुरक्षा के मद्देनज़र आपको क्या सुविधाएं दी जाती है? सुरक्षा के मद्देनजर में तो कुछ नहीं है, ना हमको हैंड ग्लव्स मिलते हैं। हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, ना हैंड ग्लव्स है ना कुछ। हेलमेट भी, जूता मिलता है तो उनका भी पैसा काट लिया जाता है। मतलब वो कंपनी आपको अपनी तरफ से नहीं देती, आपसे पैसा लेती है उसका? पैसा लेती है। यहाँ पे लेबरों से 1200 रुपये जूता और हेलमेट का काटा है। ईपीएफ की राशि को लेकर क्या है? ईपीएफ की राशि सर, हम लोग मंथ में 26 दिन काम करते हैं। हमारा जबलपुर में आरएलसी सर के पास केस लगा हुआ है, तो केस हमारी अभी और 28 तारीख को मतलब वहाँ पे मीटिंग है। वहाँ पे उनने एक वकील खड़ा कर रखा है और हमारी जो हाजिरी अटेंडेंस है, तो वहाँ पे हम 26 दिन कंपनी में काम करते हैं, वहाँ 4 दिन दिखाता है सरकार के सामने। और हमारा मिनिमम वेजेस 829 वहाँ पे दिखा रहा है, बट 4 दिन की हाजिरी दिखा रहा है और 360 रुपये पीएफ काटता है, जबकि सैलरी का 12% पीएफ कटना चाहिए, वो सब नहीं कट रहा है। डीपी राय की मैग्नीज खदान में जहां एक तरफ मजदूरों के साथ आर्थिक शोषण हो रहा है, वहीं महिलाओं को भी मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है। बताना जरूरी है कि खदान के भीतर करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाएं काम करती हैं, लेकिन इन महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है।
ऐसे में खदान में काम करने आने वाली महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो कि एक तरफ तो सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए घर घर में शौचालय बनवा चुकी है, इसके अलावा तमाम शासकीय गैर शासकीय प्रतिष्ठानों में भी सुलभ प्रसाधन बनाए गए हैं, लेकिन खदान जैसी संस्थाएं इससे आज भी अछूती है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को दैनिक क्रिया के लिए खुले में जाना पड़ता है। डीपी राय की मैग्नीज खदान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा कई बार खदान संचालक से सुलभ शौचालय बनवाने की मांग रखी गई, लेकिन महिलाओं की बात नहीं सुनी गई। महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती है। कितनी रोजी मिलती है? यानी हम कूड़ों के भाव से काम करते हैं ना, कूड़ो भरते जब हमको पेमेंट। अच्छा, एक कूड़ों में कितना रुपया देते हैं आपको ये? 200 330 330 रुपये। अच्छा, और 325 रुपये। अच्छा, इस मतलब अलग अलग ग्रेड के हिसाब से आपको? 4 प्रकार का माल है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो खदान के अंदर में क्या आप लोगों के लिए अलग से कोई सुविधाएं मौजूद हैं? नहीं है ना, मतलब यहाँ तो डॉक्टर से इलाज नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ जो चिकित्सा की सुविधा वो भी उपलब्ध नहीं है। सड़क खराब होने की वजह से खदान के भीतर से स्कूली विद्यार्थी कर रहे आवागमन। बाराटोला से मीरकपुर जोड़ने वाला सड़क मार्ग काफ़ी लंबे सालों से बदहाल है, जिस कारण बाराटोला के ग्रामीण खास तौर से स्कूली विद्यार्थी खदान के भीतर से आवागमन कर रहे हैं, जिनके साथ किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है। चूँकि खदान में ब्लास्टिंग होती है, ग्रामीणों ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण मजबूरी में उन्हें खदान के अंदर से आना जाना करना पड़ रहा है। हालांकि यह मजबूरी किसी भी दिन ग्रामीणों या स्कूली छात्र छात्राओं की जान पर भारी पड़ सकती है। स्कूली छात्रा ने बताया कि शॉर्टकट रास्ता होने और मुख्य सड़क खराब होने के कारण खदान के अंदर से आना जाना कर रहे हैं। कुमारी वंका सोनवानी। अच्छा, वंका, आप कहाँ रहते हैं? मैं बानाटोला। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं अभी देख रहा था कि आप साइकिल से ये जो खदान के अंदर से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे अभी आप? हम अभी स्कूल जा रहे थे मेरा। अच्छा, तो मुझे एक बात ये बताइए कि खदान के अंदर से क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे को रास्ता नहीं, आने जाने के लिए मौका तरफ से जाना पड़ता है, उधर से बहुत फेरा गिरता है। कितना फेरा पड़ता है? कम से कम 4 किलोमीटर। इस वक्त हम ग्राम पंचायत मीरकपुर के पांडरवानी में हैं। यहाँ पर बीते जो 13 मार्च से कई मजदूर है खदान के डीपी राय खदान संचालित होती है और यहाँ के मजदूर कुछ अपनी जायज़ मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कलेक्टर और यहाँ तक कि जो डीपी राय खदान के संचालक है उनके द्वारा मजदूरों से कोई चर्चा नहीं की गई है। हमें मजदूरों ने बताया कि यहाँ पर उनके साथ जो है उनको मजदूरी का भुगतान कम मिल रहा है, महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम सारे बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक वो यहाँ पर हड़ताल पर डटे हुए रहेंगे। आज यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य है केसर बिसेन, वो मजदूरों का समर्थन करने के लिए पहुंची हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन भी यहाँ मजदूरों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मजदूरों से चर्चा की है। मजदूरों ने उन्होंने तमाम सारी जो समस्याएं हैं खदान के भीतर उनसे अवगत कराया है।